हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आज की बात करनी है। आज मुझे सुबह एक कॉल आई और एक लड़के की कॉल थी यूके से। उसने बोला कि सर 2 साल पहले मैं यूके गया था, तो 12 लाख लगाकर उसने बोला कि मैं गया था। और उसके बाद उसने बोला कि अभी उस समय उसने बोला कि मुझे 110 से 120 पाउंड डेली बन जाता था। और घर पे वो बोलता है कि मैं 1,30,000 रुपया हर मंथ में डाल देता था घर पे। और अभी उसने बोला कि सिचुएशन ये है कि 80 से 100 पाउंड बनता है और घर पे 17,000 रुपया ही वो सेंड कर पा रहा है। सो उसने पूछा कि क्या मैं वापस आ जाऊँ? क्या मैं यूके से वापस आकर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसका मानना है कि पैसा ज़्यादा बनता है। ठीक है? सो मैं उसी का आंसर देने आप सबके सामने आया हूँ। पहले ये समझिए कि ये हुआ क्यों है? यूके की इकॉनमी ऐसे धाराशायी क्यों हो रही है? उसका रीज़न है, सबसे पहला रीज़न है ब्रेक्ज़िट। आप सब लोगों को पता होगा कि ब्रेक्ज़िट हुआ था यूके में 2016 में। लोगों ने वोट डाले थे, वोटिंग करवाई गई थी यूके में, क्या इन्हें यूरोपीय यूनियन के साथ रहना है या नहीं रहना। ठीक है? और लोगों ने 52% वोट डाली थी कि हमें यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं रहना। ठीक है? तो यूके यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया था। उसके इफ़ेक्ट क्या हुए? मैं इफ़ेक्ट बता देता हूँ उसके। उसके इफ़ेक्ट हुए कि जॉब्स गई, महंगाई बढ़ गई और बिजनेस में भी नुकसान हुआ। ठीक है? उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में आप सबको पता है क्या हाल हुआ। फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, जॉब नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट को अपने पल्ले से पैसा खर्चना पड़ा। ठीक है? उस चीज़ से भी यूके की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद यूक्रेन की वार, यूक्रेन का जंग, एनर्जी नीड्स के लिए यूके को अभी ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यूके की जो जंग हो रही है, सॉरी यूक्रेन की जो जंग हो रही है उसकी वजह से। क्योंकि अब वो रशिया से तेल एंड ऑयल नहीं मंगवा पा रहा, उसकी वजह से उसे मनी ज़्यादा खर्चनी पड़ रही है। और आपको पता है जब पेट्रोल और ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो इसका नुकसान पूरी कंट्री में होता है। ठीक है? क्योंकि हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। ऑलराइट? और उसके बाद अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट तो आप सबको पता है, 3 बार पीएम चेंज हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चला ही नहीं पा रहा है। सभी बोल रहे हैं भाई तू चला ले, भाई तू चला ले, ये तो हाल हो रखा है। ठीक है? तो आप सबको पता ही है वो ऋषि सुनक से पहले जो पीएम थी लिज ट्रस, उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी सी, जो उसकी जो नई फाइनेंशियल पॉलिसी ला रही थी, उसका कितना मजाक उड़ाया गया उसका कितना विरोध हुआ। बाद में उसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी निकाल दिया, बट उसे रिज़ाइन करना ही पड़ा था। ठीक है? सो ये तो हाल चल रहे हैं यूके के। इसके अलावा कुछ और भी हैं चीज़ें, लाइक यूरोपी लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ यूके की कंट्रीज़ हैं, अभी ये पुर्तगाल एंड यूएई जैसे टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं बिजनेसेस को, उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यूएई पुर्तगाल में बिजनेस ज़्यादा आसान है करना बजाय यूके के। सो इसके लिए भी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो जा रही हैं यूके छोड़ के। इसका भी एक इफेक्ट पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है? जितने पैसे लोग पहले कमा रहे थे अब उतने नहीं कमा पा रहे। ऊपर से रहने का खर्चा बढ़ गया है, 300-400 पाउंड पर मंथ। जितने लोग पहले पैसे घर भेज देते थे उतने अब नहीं भेज पा रहे। ठीक है? सो सीधी सी बात यह है कि इकॉनमी खस्ता हाल में है। ठीक है? सो अभी क्या इसका सल्यूशन ये है कि छोड़कर वापस आ जाए? नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। ठीक है? हम इंडियन हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी मुश्किल आ गई हम छोड़कर वापस आ जाएं, ये सही नहीं है। ये ठीक हो जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा। आपको याद होगा 2008 वाला रिसेशन, उस उतना बड़ा रिसेशन तो नहीं आया ना अभी। लाइक जो मैं पिछले 8-9 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ यूके को, अब तक तो इकॉनमी कोलैप्स हो जानी चाहिए थी, बट सुधार हो रहा है।
सो उम्मीद है कि साल 1.5 साल में सब कुछ सही हो जाएगा। सो आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी 70,000 तो घर पे भेज पा रहे हो ना, इंडिया में तो 70 भी नहीं बना पाओगे, और अगर नहीं लगा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा तो मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, सो उससे बेटर है आप यूके में ही रहो। ओके, और धीरे धीरे हर चीज़ सेटल हो जाएगी। ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू।